दोस्तों झारखंड, जिसका मीनिंग है एक फॉरेस्ट लैंड, ये एक वो स्टेट है जो अपने फॉरेस्ट कवर, ट्राइबल कम्युनिटी और मिनरल रिजर्व के लिए जाना जाता है। इंडिया के टोटल मिनरल डिपॉजिट में से 40% केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इंडिया के 29% कोल रिजर्व्स भी इसी स्टेट में मौजूद हैं, जहां झारखंड आज पूरे देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। पर इसे खुद अपनी पहचान और एक सेपरेट स्टेट का दर्जा ईयर 2000 में ही मिला था, क्योंकि 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड बिहार स्टेट का पार्ट था। और अगर देखा जाए तो आज भी झारखंड की नियरली 40% पॉपुलेशन भोजपुरी बोलती है और एडिशनल 20% लोग भोजपुरी की सब लैंग्वेज माघई, अंगिका और मैथिली बोलते हैं। तो सवाल ये आता है कि जब सब लोग लैंग्वेज के बेसिस पर एक ही हैं, तो आखिर इस सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम बाकी स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इनके सेपरेशन के पीछे लैंग्वेज ही सबसे बड़ा रीजन था। पर बिहार में ये परेशानी नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी ये सेपरेशन हुआ, और क्यों हुआ, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनकी हिस्ट्री से। दोस्तों 1947 में जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ, तो ये पूरा एरिया बस बिहार के नाम से ही जाना जाता था। मगर झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग इंडिपेंडेंस से भी कई साल पहले चली आ रही थी। 1928 में क्रिश्चियन ट्राइबल एसोसिएशन पॉलिटिकल विंग उन्नति समाज ने साइमन कमीशन को अपना एक अलग ट्राइबल स्टेट बनाने के लिए मेमोरेंडम सबमिट किया, पर जिस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद झारखंड को अलग स्टेट बनाने की इच्छा और भी ज्यादा लोगों के अंदर बढ़ने लगी, जिसमें से एक थे जेएस मुंडा यानी जयपाल सिंह मुंडा। उन्नति समाज के लोग 1936 में जेएस मुंडा के पास पहुंचे और उनसे अपनी पार्टी को लीड करने की रिक्वेस्ट करी। जेएस मुंडा ने उनकी बात मान ली और पार्टी का हिस्सा बने। इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में उन्नति समाज का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी रख दिया, और 1952 में इस पार्टी ने न केवल बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट किया, बल्कि 325 में से 34 सीट्स जीती भी। ये 34 सीट्स की जगह ही आगे चलकर झारखंड का पार्ट बनी। 1955 में झारखंड पार्टी ने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन से झारखंड को एक अलग स्टेट बनाने की मांग करी। उनकी मांग ये थी कि बिहार के साउथ में बसे ट्राइबल एरियाज को एक अलग स्टेट बनाया जाए, जिससे झारखंड की ट्राइबल पॉपुलेशन को एक नई पहचान मिलेगी और साथ ही इन एरियाज में डेवलपमेंट भी होगा। अभी तक जितनी भी मेजर डेवलपमेंट्स थी वो केवल नॉर्थ बिहार में ही हो रहे थे, और साउथ बिहार यानी इस समय का झारखंड का एरिया बस यूं ही छोड़ दिया गया और बस केवल माइनिंग के लिए ही यूज किया जाता था, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं। पर अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन को इसलिए बनाया था ताकि वो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का सेपरेशन कंसीडर कर सके। और यही शायद एक कारण था कि झारखंड की पार्टी को बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, क्योंकि ट्राइबल्स की पॉपुलेशन इस रीजन में बेहद कम थी, और लैंग्वेज की भी बात करें तो वो भी हर छोटे छोटे डिस्टेंस पर चेंज हो रही थी, और जिसमें कि हिंदी और उसकी सब लैंग्वेज ही यहाँ के मैक्सिमम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज थी। और इन सब के अलावा बिहार कभी भी झारखंड को एक अलग स्टेट बनने देना नहीं चाहता था, क्योंकि बिहार का साउथ वाला पार्ट यानी आज की डेट में झारखंड वाला पोर्शन ही वो एरिया था जिसमें भरपूर मिनरल्स थे, और अगर स्टेट का डिवीजन होता तो मैक्सिमम माइंस झारखंड के हिस्से में चली जाती, और जिसकी वजह से बिहार की इकोनॉमी पे भी बुरा इफेक्ट पड़ता। इस रिजेक्शन के बाद ये सेपरेट स्टेट की मांग थोड़ी कम हो गई। झारखंड पार्टी भी 1963 में कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई, और उसके लीडर जेएस मुंडा का भी 1970 में देहांत हो गया। पर अब एक बार फिर 1972 में इस विचार ने आग पकड़ी, जब विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एके रॉय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरुआत करी, और उसी के साथ साथ निर्मल महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया। इन सब पार्टीज ने मिलकर झारखंड की मांग के लिए बहुत सी रैलीज निकाली, जिसमें झारखंड के नेटिव सदन पीपल ने भी उनका साथ दिया। उसी दौरान रामदयाल मुंडा, बीपी केशी और विनोद बिहारी महतो द्वारा बनाई गई झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी जेसीसी ने भी सारी पार्टीज को एकजुट करना शुरू कर दिया। 1988 में बीपी केशी ने झारखंड के सेपरेशन के लिए गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम भी भेजा। उस दौरान जेसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे राम रतन राम, जिन्होंने राजीव गांधी को इस इशू पे ध्यान देने के लिए रिक्वेस्ट किया था। चीजें थोड़ी और भी ज्यादा सीरियस तब हुई जब बीजेपी और उसके लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्णा आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलके इस सेपरेट स्टेट की मांग का हिस्सा बने, और उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसका नाम था वनांचल मूवमेंट। वनांचल झारखंड का ही पुराना नाम था। इस वनांचल मूवमेंट के लीडर्स थे इंदर सिंह नामधई, सामरेश सिंह और रुद्र प्रताप सारंगी, जिन्होंने स्टेट्स के कई हिस्सों में रैलीज ऑर्गेनाइज करवाई। और सारी मेहनत सफल तब हुई जब फाइनली 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इशू से डील करने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने झारखंड के रिसोर्स एलोकेशन को लेके बहुत से सजेशंस दिए, पर उनमें से कोई भी झारखंड के सेपरेशन की बात को नहीं मान रहा था। उसी दौरान इस मूवमेंट में शामिल पार्टीज झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने अब वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया था। जगह जगह दंगे होने लगे और अपकमिंग इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करने की बात की जाने लगी, और जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इन सब चीजों के पूरी तरीके से खिलाफ था। दोस्तों चीजें इस हद तक बिगड़ने लगी कि इसे ठीक करने के लिए फाइनली
1994 में बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में झारखंड एरिया ऑटोनॉमस बिल को पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल के पास एग्रीकल्चर, रूरल हेल्थ, पब्लिक वर्क और मिनरल्स को मिला के 40 एरियाज थे, जिसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को बायलॉज एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए सजेशंस भी दे सकते थे। पर एक बार फिर 1998 तक ये मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लग गया और तब जस्टिस लाल पिंगलेनाथ शाहदेव ने एंट्री लेके इस मूवमेंट को लीड करना स्टार्ट किया। उसी दौरान यूनियन गवर्नमेंट ने झारखंड को स्टेट बनाने के लिए बिल को बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजने की बात करी और जिस पर बिहार के पॉलिटिशियंस ने आपत्ति जताई, और जिसमें कि एक थे बिहार की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के उस समय के सबसे नामी नेता लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने तो ये तक कह दिया था कि वो मर जाएंगे मगर इस सेपरेशन को होने नहीं देंगे। पर दोस्तों, जहां कुछ लोग इस बिल के खिलाफ थे, वहीं 16 मेजर पार्टीज इसके साथ भी थी, जिसमें कि बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और कांग्रेस भी शामिल थी। इन सभी पार्टीज ने मिलकर ऑल पार्टी सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन कमेटी का गठन किया और जिसके हेड बने जस्टिस लाल पिंगलेनाथ शाहदेव। 21 सितंबर 1998 को बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बिल पर वोटिंग होनी थी और उसी दिन इस नई कमेटी ने जस्टिस लाल पिंगलेनाथ की लीडरशिप में झारखंड बंद के साथ साथ एक प्रोटेस्ट मार्च का आगमन किया और अब केवल ट्राइबल पीपल ही नहीं बल्कि बहुत से नॉन ट्राइबल लोग भी इस मार्च का हिस्सा बने। हजारों की तादाद में लोग स्ट्रीट्स पर उतरने लगे। इसकी वजह से लाल पिंगलेनाथ और उनके सपोर्टर्स को जेल में डाल दिया गया, पर तभी भी ये मूवमेंट रुका नहीं। फिर 1999 में बीजेपी ने वादा किया कि अगर वो मेजोरिटी सीट्स के साथ अपकमिंग इलेक्शंस में जीतते हैं तो वो सेपरेट स्टेट, जिसका नाम उस समय वनांचल दिया जा रहा था, उसका फॉर्मेशन जरूर करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से ये बात क्लियर की कि आरजेडी को कांग्रेस का सपोर्ट सिर्फ तभी मिलेगा जब वो बिहार के रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बीच बाधा नहीं डालेंगे, और इस बात को आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ने मान लिया। और तब जाकर अगस्त 2000 में ये बिल बीजेपी की गवर्नमेंट में आरजेडी और कांग्रेस के सपोर्ट के साथ दोनों ही हाउसेज में पास हुआ और इस तरह बिहार से हटकर एक नए स्टेट और इंडिया के 28th स्टेट वनांचल का फॉर्मेशन हुआ, जिसका नाम आगे चलकर झारखंड कर दिया गया। झारखंड के पहले सीएम बने बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने 15 नवंबर को ओथ लिया और इसी डेट को झारखंड का स्टेट फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। ये डेट झारखंड की ही एक ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से चुनी गई। बिरसा मुंडा ने 1890s के दौरान ब्रिटिशर्स के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था और ईयर 1900 में मात्र 25 साल की उम्र में रांची की जेल में अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, ईयर 2000 में जो हालात झारखंड के थे वो पिछले 23 सालों में काफी हद तक बदल चुके हैं, क्योंकि जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट झारखंड का कभी 39,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो आज के समय में 4,23,289 करोड़ का जीएसडीपी एस्टिमेशन शो करता है। और रिसेंटली झारखंड में 2,937 करोड़ का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी अप्रूव कर दिया गया है। इसके साथ ही रांची आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट, जमशेदपुर मैंगो फ्लाईओवर, गोला उमरांजी एक्सप्रेसवे और एम्स रांची जैसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो आपको किस स्टेट के ऊपर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।